बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरलुश ओरहान की एपिसोड नंबर 14 का तीसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस्त में जहां पर हमें सुल्तान ओरहान और आसफोरजा खातून आमने सामने दिखाए जाएंगे, वहीं पर कारासी ओल्लार के हवाले से भी हमें चीजें देखने को मिलेंगी जो कि हमें इस ट्रेलर में भी दिखाई जा रही है। और लास्ट एपिसोड के हवाले से एक अच्छी खबर ये थी कि उसकी रेटिंग अच्छी आई थी, मतलब कि अभी तक कुरलुश ओरहान की रेटिंग्स काफी डाउन जा रही थी, लेकिन लास्ट एपिसोड में रेटिंग्स में थोड़ी सी मतलब बेहतरी आई है और उम्मीद करते हैं कि आने वाली किस्त में भी रेटिंग्स बेहतर ही होंगी। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Destur! Uçların hakimi, Bursa'nın Fatihi। ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान ओरहान को बुरसा में महल में दाखिल होते हुए देख सकते हैं, जहां पर सल्तनत उस्मानिया का पहला दीवान तैयार है और यहाँ पर सुल्तान ओरहान की आमद के बारे में ही ऐलान किया जा रहा है कि सब लोग तैयार हो जाएं। बुरसा के फातेह और यहाँ पर सरहदी इलाकों पर हुकूमत करने वाले। देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे। Sultan Orhan Gazi Hazretleri। तो यहाँ पर सुल्तान ओरहान गाजी का ही तारुफ करवाया जा रहा है और उनका ही नाम लिया जा रहा है, जबकि हमें ये देखना होगा कि ये आवाज़ किसकी थी, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ज़्यादातर सुल्तान ओरहान गाजी का तारुफ कारा खलील जो सिपाही हैं या कारा खलील बे हैं वही करवा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ काफ़ी मध्यम है, जबकि ये आवाज़ काफ़ी भारी सुनाई दे रही है। Aresyoğlu Dursun Bey ha? अब इस सीन में सुल्तान ओरहान गाजी जो है वो कारासी ओल्लार के दुर्सन बे के सामने मौजूद हैं, यानी कि दुर्सन बे का अब राज इफ्शा हो चुका है और उनकी हकीकत भी सामने आ चुकी है और उसके बाद वो दुर्सन बे को थप्पड़ मारते हुए भी देखे जा सकते हैं। तो दुर्सन बे कारासी ओल्लार के एक ऐसे सरदार थे जो कि सल्तनत उस्मानिया की हमायत में थे। Hiç mi düşünmedin sana yapacaklarımı ortaya çıktıktan sonra? Ha? यहाँ पर भी सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो यही बात बोल रहे हैं कि क्या आपने कभी नहीं सोचा कि जब आपकी हकीकत सबके सामने आएगी तो मैं आपके साथ क्या करूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दुर्सन बे जो थे वो सल्तनत उस्मानिया की हमायत में थे और इसी वजह से उनकी तमीर खान बे के साथ शायद काफ़ी इख्तलाफात भी थे, लेकिन देखते हैं कि हमें सीरीज में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Kardeşim Dursun Bey Bursa zindanına kapadığında bir cephede Karasi yollarını açtı dedim। इस सीन में हम शाहीन शाह बे को देख सकते हैं और यहाँ पर वो तमीर खान के सामने मौजूद हैं और यही बात बता रहे हैं कि तुम्हारे भाई को बुरसा की जिंदान में कैद कर लिया गया और हमने यही समझा कि हमारे लिए कारासी ओल्लार की जानब महाज खुल चुका है, यानी कि बेसिकली वो तमीर खान बे को इस बात की खबर देते हुए नजर आ रहे हैं। Tez gidip kardeşimi o densizin elinden kurtarın। यहाँ पर हम तमीर खान बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि जल्द ही जाकर मेरे भाई यानी कि दुर्सन बे को उस बदमाश के हाथों से बचा लें, यानी कि वो ओरहान बे की ही बात कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी, जबकि दूसरी जानब हम फातिमा खातून और फ्लैवियस को आमने सामने देख सकते हैं। Döktüğün her kanın hesabını tek tek soracağım. Abla canım çok yanar। जहाँ पर एक जानब हम फातिमा खातून का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रही हैं कि जो भी खून आपने बहाया है मैं उसका इंतकाम एक एक करके हासिल करूंगी, जबकि दूसरी जानब हलीमा खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रही हैं कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मेरी बहन, यानी कि ये बात वो यहाँ पर फातिमा खातून से बोल रही हैं। Hepsini öldür Flavius. अब इन सीन्स में हम बुरसा के कुछ मनाजर देख सकते हैं जहां पर कुछ दरवेश भी नजर आए, जहां उसी जगह पर जहां पर बुरसा पे हमला हुआ था और उसके बाद
ओरहान भी अपने घर वालों के साथ खाना खाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन यहीं पर हम आस्पोर्जा खातून का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रही हैं कि हर किसी को खत्म कर दो फ्लेवियस। Bir tek Orhan'ı canlı istiyorum. Asporça kanla hükmetmeye yemin etmiş. प्रिंसेस आस्पोर्जा अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि सबको खत्म कर दो, मैं सिर्फ ओरहान को जिंदा देखना चाहती हूँ या सिर्फ ओरहान भी मुझे जिंदा चाहिए। जबकि दूसरी जानब सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि आस्पोर्जा ने इस बात को तय कर लिया है कि वो खून के साथ हुकूमत करेगी। Her ne olursa olsun prenses. Nilüfer'i size getireceğim. अब इस सीन में हम डेफने का डायलॉग सुन सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंसेस आस्पोर्जा ने डेफने से नीलोफर खातून को उसके पास लाने के लिए बोला है और यहाँ पर डेफने यही बात बोल रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नीलोफर खातून को आपके पास लेकर आऊंगी प्रिंसेस। तो देखते हैं कि डेफने यहाँ पर क्या चाल चलेगी। Haber ettiler. Alaaddin Bey bize elçi gelecekmiş. यहाँ पर हम अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून को देख सकते हैं और गोंजा खातून मलहून खातून से मिलते हुए नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर वो गर्मियान की जानब एलची बनकर ही शायद जा रहे हों, क्योंकि महमद बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि खबर आ चुकी है, अलाउद्दीन बे हमारी तरफ एलची बनकर आएंगे। तो देखते हैं कि हमें मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Ama bilmez ki kanla hükmeden यहाँ पर हम प्रिंसेस आस्पोर्जा को अपनी फौज के साथ पुरसा के बाहर देख सकते हैं, यानी कि उन्होंने पुरसा का मुहासरा किया हुआ है और इसी सीन में सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि ये लोग नहीं जानते कि जो कोई भी खून के साथ हुकूमत करता है यानी कि जुल्म के साथ हुकूमत करता है। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे। kanla muamele görür. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान ओरहान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जो कोई भी खून के साथ हुकूमत करता है उसका हिसाब भी खून से ही लिया जाता है, यानी कि जो कोई भी जुल्म करता है उससे उसका इंतकाम लिया जाता है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें सुल्तान ओरहान और प्रिंसेस आस्पोर्जा की इस जंग के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी और दुर्सुन के हवाले से हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।